खुदाम यसुम मसीह जिसके मार खाने से हमने शिफा पाई है, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। पिछली वीडियोस में हमने इस बात पर गौर किया कि यहोवा नाम का मतलब क्या है, और हमने देखा कि ये नाम दरअसल मैं हूँ से निकला है। यानी कि जब खुदा ताला ने अपने आप को जलती झाड़ी में जाहिर किया तो उस वक्त उन्होंने अपना ये नाम बताया। और हमने देखा कि वैसे तो इसके कई एक मतलब बन सकते हैं, लेकिन ख़ास तौर पर जो बनी इसराइल के लिए इसके मानी थे वो ये थे कि जो कुछ खुदा ताला इब्राहिम, इसहाक और याकूब के लिए थे, वही कुछ वो मूसा और उसकी उम्मत के लोगों और उसके बाद उनकी नस्लों के लिए रहेंगे। या दूसरे लफ्ज़ों में कहें कि वो अपने लोगों की हर एक ज़रूरत को पूरा करने पर कादिर हैं। लेकिन ये सिर्फ किसी एक पुश्त की बात नहीं है, बल्कि वो हमेशा तक ऐसे ही होंगे, चूँकि ये बात उनकी ज़ात का हिस्सा है। फिर एक चीज़ और हमने नोट की कि अगरचे अहद अतीक में यहोवा नाम बार बार इस्तेमाल हुआ है, लेकिन बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर यहोवा के साथ कोई और टाइटल भी शामिल कर दिया गया, जिनमें से 3 टाइटल्स ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, यानी कि यहोवा शालोम, यहोवा शामा और यहोवा निस्सी। और हमने ये भी देखा कि खुदा के ये टाइटल मखसूस हालात में जाहिर किए गए। मिसाल के तौर पर जब खुदा ताला ने कहा कि वो यहोवा शालोम है, तो इसका मतलब ये था कि वो अपने लोगों को तमाम तर हालात में कैसी भी बदतर सूरत हाल क्यों ना हो, वो ख़ास किस्म का इत्मीनान अता करता है। तो ये बात सिर्फ उस दौर के लोगों के लिए सच नहीं है, बल्कि हर ज़माने के लिए खुदा ऐसा ही है कि वो अपने लोगों को ऐसा इत्मीनान देता है जो समझ से बिल्कुल बाहर है, जिसको आप दुनियावी तौर पर नहीं समझ सकते हैं, बल्कि अंदर से खुदा आपको इत्मीनान अता करता है। और आज हम इसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और खुदा के एक और टाइटल पर, एक और नाम पर जो कि यहोवा के साथ इस्तेमाल हुआ, उस पर गौर करेंगे, यानी कि यहोवा राफा। तो सबसे पहले आइए हम देख लेते हैं कि यह नाम इस्तेमाल कहां पे हुआ है। तो यह खरूज 15 बाब और उसकी 26 आयत में इस्तेमाल हुआ है, जहां पर लिखा है, अगर तू दिल लगाकर खुदावंद अपने खुदा की बात सुने और वही काम करे जो उसकी नज़र में भला है, और उसके हुक्मों को माने और उसके आइन पर अमल करे, तो मैं उन बीमारियों में से जो मैंने मिस्रियों पर भेजी तुझ पर कोई ना भेजूंगा, क्योंकि मैं खुदावंद तेरा शाफी हूं। तो अब यहां पर जो जुमला इस्तेमाल हुआ है, यहोवा तेरा शाफी हूं, तो इब्रानी जुबान में यह लफ्ज यहोवा राफा है। तो इस आयत और इस नाम के हवाले से 3 अहम बातें हैं जो मैं चाहता हूं कि हम गौर करें। उनमें से पहली चीज़ यह है कि ये बात जब खुदा ताला ने कही कि मैं यहोवा तेरा शाफी हूं, तो ये किन हालात में कही। तो जब आप खरूज 15 बाब पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि ये वो वक्त है जब खुदा ताला बनी इसराइल को मुल्क मिस्र से निकाल कर ले आता है, और उसके बाद हम देखते हैं कि वो खुदा की हमदो सना करते हैं कि किस तरह से उसने मिस्रियों के हाथ से उन्हें छुड़ाया है, फिरौन को उसकी फौजों समेत उसने बहरे कुलसा में बहा दिया है। तो उससे ठीक अगला हवाला ये वाला है जिस पर हम गौर कर रहे हैं कि यानी जब बनी इसराइल अब बियाबान में चलना शुरू करते हैं, तो जो पानी वो साथ लेकर आए थे वो तो अब ख़त्म हो जाता है और पीने के लिए कोई पानी नहीं है, चूंकि बियाबान में है। और फिर एक जगह पे उन्हें पानी नज़र आता है, लेकिन ये पानी कड़वा होता है। तो ये वो सूरत हाल है जिसमें हम देखते हैं कि खुदा ताला अपने आप को यहाँ पर यहोवा शाफी के तौर पर जाहिर करते हैं। तो जो पहली चीज़ आपने यहाँ पर नोट करनी है वो ये है कि खुदा के लोग जब बदतरीन हालात में होते हैं, तभी वो खुदा का बेहतरीन तजर्बा करते हैं। और दरअसल खुदा के एक खादम है रेनहार्ड बॉन्के, उनका कहना है कि खुदा के साथ चलना दुनिया का सबसे बड़ा एडवेंचर है। यानी कि जब आप खुदा के साथ चलते हैं तो फिर कई तरह के चैलेंजेस आपके सामने आते हैं, लेकिन ये आपको चैलेंजेस उस तरह से महसूस नहीं होते हैं जैसे बाकी लोगों को महसूस होते हैं। मिसाल के तौर पर आपने कोपेमा लोगों के बारे में सुना रखा होगा, वो जो पहाड़ों पर चढ़ते हैं। तो पहाड़ों पर चढ़ना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन जो कोपेमा लोग होते हैं, जो पहाड़ों पर चढ़ते हैं, जो रिकॉर्ड्स बनाते हैं, उनके लिए तो दरअसल ये एक फन होता है और वो इसको एंजॉय करते हैं जब वो इस तरह से काम करते हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि मुसीबतें हैं जो अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर आप खुदा के साथ चल रहे हैं और आपके सामने चैलेंजेस आते हैं, और बेशक ये वक्त आपके लिए मुश्किल तो होगा, ये इजी नहीं होगा, लेकिन चूंकि आप इसमें खुदा का तजर्बा करेंगे और जब आप निकल जाएंगे और मुड़ के देखेंगे तो फिर आप कहेंगे कि ये तो वाकई
ज़बरदस्त बात थी कि इसमें हमने खुदा को देखा है। तो इसलिए खुदा के साथ चलना इसलिए भी ज़रूरी है कि मुश्किलात तो आती रहेंगी, लेकिन फिर जब आप खुदा के साथ चल रहे होंगे तो इन्हीं मुश्किलात में आप खुदा की कुदरत का तजर्बा करेंगे, उन पर गालिब आएंगे और आप बढ़ते जाएंगे। और फिर दूसरी अहम चीज़ जो आपने याद रखनी है, जो दरअसल बड़ी दिलचस्प भी है, और वो ये है कि यहाँ पर जब खुदा अपने आप को जाहिर करता है कि मैं खुदावन तेरा शाफी हूँ, तो यहाँ पर उसने किसी शख्स को शिफा नहीं दी है। ऐसा नहीं है कि कोई शख्स बीमार हो, बल्कि हमें बताया गया कि यहाँ पर कड़वा पानी था। जब खुदा के लोग एक चश्मे पर पहुँचे, उनके पास पीने के लिए पानी नहीं है, तो खुदा ताला मूसा से कहते हैं कि एक दरख्त सामने दिखाते हैं कि तो इस दरख्त को लेकर पानी में डालते, वो पानी मीठा हो जाता है। तो इस तरह से खुदा दरअसल उस वक्त अपने आप को यहोवा शाफी कह रहे हैं कि जब वो कड़वे पानी को मीठा कर देते हैं। अब अगर खुदा ने कड़वे पानी को मीठा कर दिया तो इसका उसके नाम यहोवा शाफी से क्या ताल्लुक है? तो उसके लिए हमने ज़हन में रखना है कि जो लफ्ज़ राफा है, इसका सिर्फ मतलब ये नहीं होता कि किसी को जिस्मानी तौर पर शिफा देना, बल्कि इसका जो एक अहम मतलब होता है वो है बहाल कर देना। ये उसी से मिलता जुलता है जैसे कि कोई शख्स पहले तंदुरुस्त था लेकिन फिर वो बीमार हो गया, तो उसको उसकी असल हालत में बहाल कर देना, जो बीमार होने से पहले जैसा था उसको वैसा ही कर देना। ये इस तरह का लफ्ज है, लेकिन ये सिर्फ इसलिए नहीं इस्तेमाल होता है कि किसी को जिस्मानी तौर पर बहाल कर दिया जाए, बल्कि ये किसी की सूरत हाल हो सकती है, किसी के मुआशी हालात हो सकते हैं, किसी के ताल्लुकात हो सकते हैं, जिसकी बेहतरीन तस्वीर हमें खुद बाइबल मुकद्दस दिखाती है। जब हम खुदा की बड़ी स्टोरी को, बाइबल मुकद्दस की पूरी स्टोरी को देखते हैं कि बाइबल मुकद्दस का आगाज तख्लीक से होता है, और इस तख्लीक को खुदा ताला देखकर कहते हैं कि सब कुछ अच्छा है, लेकिन फिर इसमें बिगाड़ आ जाता है और दुनिया में हर तरह का गुनाह बढ़ता है, जुल्म बढ़ जाता है। और खुदा ने जो अच्छी दुनिया खलक की थी अब एक बिगाड़ का शिकार हो गई है। और उसके बाद हम देखते हैं कि खुदा अपना नजात का मंसूबा शुरू करता है। और फिर हम जब मुकाशफा 21 और 22 बाब पढ़ते हैं तो वहां पर हमें नई तख्लीक का जिक्र मिलता है, यानी कि खुदा की वो तख्लीक जिसमें इंसान के गुनाह के सबब बिगाड़ आ गया, अब हम देखते हैं कि वो फिर से बहाल हो जाती है। तो ये खुदा की एक फितरत है कि ना सिर्फ वो हमें जिस्मानी तौर पर बहाल करता है, बल्कि हमारी जिंदगी का जो भी पहलू है उसको आप कोई भी नाम दे सकते हैं जो कि आपकी जिंदगी से रिलेटेड है। आपकी फैमिली लाइफ हो सकती है, आपके फाइनेंसेस हो सकते हैं, आपकी सेहत हो सकती है, आपका कैरियर हो सकता है, कुछ भी है, अगर आप उसके साथ चलते हैं तो उसके पास ये कुदरत है कि वो सब कुछ को बहाल कर दे। तो इस तरह से अभी तक हम दो बातों पर गौर कर चुके हैं। पहली चीज हमने देखी कि मुश्किल हालात अगरचे कि कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन खुदा के साथ चलते हुए ये मुश्किल हालात भी आपके लिए एडवेंचर बन जाते हैं, क्योंकि इन्हीं हालात में आप खुदा का तजुर्बा करते हैं अगर आप खुदा के लोग हैं, उसके साथ चलते हैं तो। और दूसरे नंबर पर हमने देखा कि खुदा ताला जो है वो सिर्फ जिस्मानी तौर पर शिफा देने की बात यहां पर नहीं कर रहे हैं, बल्कि हर तरह की बहाली हमारी जिंदगी में लेकर आते हैं। चूंकि राफा का मतलब सिर्फ जिस्मानी शिफा नहीं है, बल्कि इसका मतलब बहाली है या किसी चीज को उस हालत में लेके आना जो कि खुदा की नजर में दुरुस्त है। और फिर तीसरी अहम चीज जो इस आयत में हमें बताई गई है कि खुदा ताला ने कहा कि अगर तू मेरे हुक्मों पर चले और वो करे जो कि मेरी नजर में दुरुस्त है, तो मैं फिर तुझे तमाम तरह की बीमारियों से, उन रोगों से जो मिस्रियों पर आए, वो अफवाद दरअसल जो मिस्रियों पर आई, उनसे तुझे महफूज रखूंगा। तो इसका मतलब यह है कि बनी इस्राइल खुदा की इस सिफ्त का तजुर्बा उस वक्त कर सकेंगे कि जब वो खुदा की मर्जी में ढलेंगे। अब ये बहुत ही दिलचस्प बात है, चूंकि बहुत सारे लोग अपने लिए दुआ करते हैं, कहते हैं कि हमारे लिए दुआ की जाए, हमारे मसले हल हो जाएं, लेकिन आपने याद रखना है कि खुदा सिर्फ मफोकुल कुदरत के जरिए से आपके मसले हल नहीं करता है। वो सिर्फ इस तरह से कि सिर्फ अपनी कुदरत को जारी कर दे और मसले हल हो जाए, ये एक तरीका है उसका जो एक आम तरीका है कि वो आपको बताता है कि आपने करना क्या है। इसीलिए दरअसल खुदा के अहकामात हैं, खुदा हमें जीने का ढंग सिखाता है, और जब हम जीने का ढंग सीख जाते हैं, यानी कि हम खुदा की मर्जी में ढलते हैं, उसकी मर्जी में चलना शुरू करते हैं, तो फिर हम देखते हैं कि खुदा हमारी जिंदगी को बहाल करता है। इसकी मिसाल आप डॉक्टर्स से ले लीजिए कि जब कोई दिल का मरीज डॉक्टर्स के पास जाता है तो बेशक डॉक्टर्स उन्हें मेडिसिन देते हैं, लेकिन साथ
में उन्हें चंद एहतियाती तदाबीर भी बताते हैं, चंद हदायत भी देते हैं। वो कहते हैं कि आपने जो चिकनाई वाली चीज़ें हैं उनसे अपने आप को बचाना है, आपने दिन में कुछ वॉक करनी है, आपने कोशिश करनी है कि आप पैदल चल सके। तो इस तरह से मेडिसिन बेशक होती है, लेकिन डॉक्टर्स कभी गारंटी नहीं देते हैं कि आपके लिए ये मेडिसिन काम करेगी। अगर आप उन एहतियाती तदाबीर पर अमल नहीं करते हैं तो इसी तरह से खुदा के लोगों के लिए भी है कि बहुत दफ़ा हम दुआ करते हैं खुदा हमारे लिए ये कर दे वो कर दे, और बेशक खुदा करने पर कादिर है, लेकिन दूसरी तरफ खुदा तवक्को करता है कि हम उसकी मर्जी में ढलें, और जब हम उसकी मर्जी में ढलते हैं तो फिर हम हर तरह की कुदरत का तजुर्बा करते हैं। तो इस तरह से मेरे अजीजों, जब हम यहोवा राफा कहते हैं तो हम ये नहीं कह रहे कि खुदा सिर्फ हमें शिफा ही दे सकता है, बल्कि हम कहते हैं कि हमारी जिंदगी का कोई भी पहलू है उसमें जहां भी बिगाड़ आ गया है खुदा उसे बहाल कर सकता है। चाहे हमारी अज़दवाजी जिंदगी हो, चाहे हमारा कारोबार हो, चाहे हमारे रुपए पैसे के मामलात हो, चाहे हमारी रूहानी हालत हो, चाहे हमारी जिस्मानी हालत हो। तो जब आप दुआ करते हैं और अगर आपकी जिंदगी में कुछ बिगाड़ है तो आप जरूर इस नाम को लेकर आप दुआ कीजिए और आपके अंदर एक ईमान आएगा कि हाँ, मेरा खुदा मेरे लिए सब कुछ बहाल कर सकता है। और फिर ये लाजम है कि आप उसके साथ चलें, और जब आप साथ चलेंगे तो हालात कुछ भी हो उसमें आपको तकवीयत मिलेगी। आप इन हालात में उस वक्त तो आपको मुश्किल लगेंगे, लेकिन फिर आप देखेंगे जब वो साथ है तो आप इन्हीं में खुदा की कुदरत देखेंगे और खुदा की हजूरी का तजुर्बा करेंगे। तो मेरी दुआ है कि खुदा हम सभी को फजल दे कि हम उसके साथ भी चल सके, उसकी मर्जी में भी ढलें, और हम अपने खुदा की जो मुख्तलिफ सफ़ात हैं उनका तजुर्बा करते रहें। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।